प्राइवेट इलाज नहीं करवा सकते। इधर आ जाए थोड़ा। अच्छा, हम सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी पसली इतनी नहीं है कि हम जितना आप प्राइवेट afford कर में सकते हैं। जाएं। हाँ, ठीक है। ठीक है, अब हमने सरकारी हॉस्पिटल में भी आके जगह जगह पर पैसे देने हैं, ठीक है, तो हमारी तो जिंदगी जलालत है फिर। ठीक है, ये मेरी बाइक खड़ी है, मैं इन ड्राइव चलाता हूँ, 1000 रुपया दिन में कमा लेता हूँ। सारा दिन मेहनत मैं करके। सारा दिन मेहनत करके, धूप छाँव बारिश हर एक चीज। ठीक है। उसके बाद अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किलात आई है, हम इस सर्विस हॉस्पिटल में आए हैं, मरियम नवाज साहबा की तस्वीरें जगह जगह पर लगी हुई हैं, फिर इनके जी कॉल नंबर भी दिए हुए हैं कि जी इस पे शिकायत करें, कोई चक्कर नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा। मेरी वाइफ का सर फट गया घर में, सीढ़ियों से गिरी, मैं काम पे था, मुझे फ़ोन किया, मैं घर आया, मैं सीधा सर्विस हॉस्पिटल लेकर आया। ठीक है, आया कि जहाँ टांके लगे Emergency ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है, वहाँ पर रिश्वत मांगी गई कि जी हमें पैसे किसने देकर मांगी जाएं। रिश्वत? जो अंदर इनका अमला टांके लगा रहा है, ठीक है, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये कब की बात है? ये 2 दिन पहले की बात है। ठीक है। ठीक है, वो जी उन्हें 100 रुपया दें, तो जी ये क्या दे रहे हैं जी। आया कि हमें फिर बाहर लिख के लगा दें ना कि हमने इधर 1000 लेना है या 2000 लेना है। नहीं, बाहर ठीक तो है? लिखा हुआ है आपने किसी को पैसे नहीं देने। तो ये लोग लेते हैं ना, ठीक है, एक्सरे करवाने हैं, वहाँ पर रिश्वत मांगते हैं। अच्छा, अगर आपने कोई अपना इनका सीटी स्कैन है, कोई टेस्ट वगैरह है, वहाँ पर ये लोग रिश्वत मांगते हैं। मेडिसिन सही तरह नहीं देते हैं, ठीक है, हालांकि सब कुछ मौजूद है, ठीक है, नहीं देते हैं। तो फिर आपसे गार्ड ने आया ने, टांके लगाने वाले ने, सब ने पैसे मांगते हैं, जहाँ से गेट से अंदर जाएं, ठीक है, वो जनाब अंदर जाने नहीं देंगे। आप उसके हाथ में 100-200 पकड़ाएं, वो जी जनाब आप चाय देंगे। हाँ जी, ठीक है, मुंह से कहते हैं मिठाई दे दें, चाय पानी दे दें। मिठाई किस चीज की ठीक बोले? है, हम इधर पर परेशानी में आए हैं, हम परेशानी में आए हैं, ठीक है। एक हमारा मरीज आया है, हमारा रोड एक्सीडेंट हो गया, हमारा घर में है ना एक्सीडेंट हो गया है, बच्चा कोई छत से गिर गया है, मुझे इधर आते 15 दिन हो गए हैं। मेरे नीचे हमसाए हैं, उनका रोड एक्सीडेंट हुआ, उनका काफ़ी बड़ा यहाँ पर ऑपरेशन किया, उनका ये सारा ऊपर से गोश्त उतार लिया गया है। मैं उनको डेली लेकर आता हूँ, 15 दिन हो गए हैं, डेली लेकर आता हूँ, डेली वो जनाब चाय के जी पैसे दे दें जी। मांगता है पैसे? अंदर जो अमला है इमरजेंसी में, इमरजेंसी के अंदर ऑपरेशन थिएटर है, वो भी अमला है ना रिश्वत मांगते हैं, ठीक है, गेट पे खड़े हैं, ठीक है, वो भी रिश्वत मांगते हैं। 100 दे दें, 200 दे दें, 400 दे दें, 500 दे दें, रिश्वत देंगे तो आपका काम पूरी होगा। इमरजेंसी के अंदर भी ये सूरत हाल है? इमरजेंसी के अंदर भी यही वहाँ पे तो सूरत लोग हाल बड़ा है, शदीद परेशानी के ठीक अंदर आते है। हैं। अगर आप रिश्वत देंगे तो आपका काम अच्छा हो जाएगा, अगर आप ना देंगे तो आप गालियां भी सुनेंगे, आप धक्के भी खाएंगे, कौन आप देगा जलीलो गालियां? ख्वार अंदर अमला देता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, तो इसका मतलब कि हम तो जलीलो ख्वार हो गए ना। इमरजेंसी के अंदर ये करते हैं, ये कुछ करते तो हैं। जो इन्होंने लिख के लगाया हुआ है, आपने कंप्लेन की उसके ऊपर? ये बड़े बड़े नहीं, कोई चक्कर नहीं है, कॉल करो, कॉल होती नहीं है, नंबर बिजी है। वो सामने तस्वीरें लगी हैं जी मरियम नवाज की, वो मैडम की तस्वीरें अंदर लगी हुई हैं, ठीक है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। लिखा हुआ है कि शिकायत इस नंबर पे कॉल पे करें, ठीक है, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, सब झूठ है, फ्रॉड है। ये पीछे वाली बिल्डिंग में बिल्कुल साथ एमएस साहब बैठे हुए हैं। जी जी, आप गए उनके पास? सर जहाँ एमएस साहब, डीएमएस साहब, सर, पूरी हिरार्की है, सर, प्रोटोकॉल लेने के लिए बैठे सर हैं। मुझे एक बात बताएं, अंदर एक बंदा रिश्वत ले रहा हो ना, ठीक है, उसकी कंप्लेन करें, उसकी बंदा कंप्लेन करे। जब A to Z रिश्वत ले रहे हैं, मेडिसिन गायब हो रही हैं, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, अंदर ऑपरेशन थिएटर में बैठा होता हूँ, मैं रोजाना पट्टी करवाता हूँ, किसी की टांग टूटी है, ठीक है, वो जनाब इतना सामान आता है पट्टी करने का, वो 2 पट्टियां लगती हैं, बाकी सारा गायब। आवाज आती है सेट तैयार ही ले जा। क्या कहते हैं? सेट तैयार है, वो सेट तैयार है, जो सा अंदर से आया, पर्ची से लिख के चला गया, वो हुकूमत के खाते में या हमारे खाते में डल गया है, ठीक है, बाकी सारा कुछ गायब हो रहा है। वो वापस आके बेच देते सेल हो रहा है, हैं मेडिकल स्टोरों पे जा रहा है, और फिर आप खरीद लेके आते हैं, खरीद, हाँ फिर जी, वो वापस जाते हैं, फिर आप खरीद के फिर यही कुछ हो रहा है, ठीक है, घन चक्कर चलाया हुआ है। ये सारा कुछ ये कुछ हो रहा है। ये ठीक है? इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में करते हैं ऐसे? हाँ जी, इमरजेंसी में चले जाएं, ठीक है, आप ऑपरेशन थिएटर में चले जाएं, आपका सर फट गया है, आपकी टांग टूट गई है, ठीक है, आपसे उन्होंने जनाब चाय पानी मांगने हैं जी,
हमने जी ये किया, हमने ये किया। शर्म की बात है। हाँ जी, कि और अस्पताल में शर्मिंदा emergency- नहीं होते, शर्मिंदा नहीं होते, उनका ज़मीर मर चुका है, उनका ज़मीर ये गवारा नहीं करते कि ये इंसान किस तरह से हमारे पास पहुंचा है, किस परेशानी खून में में। लथपथ होकर। तो हम आगे से इससे क्या डिमांड कर रहे हैं? कोई इंसानियत है? नहीं है अकाउंटेबिलिटी नहीं है जी, पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ जी। अगर इमरजेंसी के अंदर अस्पतालों में आने वाले लोगों के साथ ये सलूक होगा तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि ये गवर्नमेंट तो नहीं कहती ना उनको करने के लिए, तो हमारे गवर्नमेंट का ये कसूर है कि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं करते। लेकिन जो मैं हूँ, आप हैं, हमें खुद भी तो सोचना है ना कि हम जुल्म कर रहे हैं, हम ज्यादती कर रहे हैं, हम हराम खा रहे हैं और डंके की चोट पे खाते हैं और लोगों को जलील करते हैं। एमरजेंसी के अंदर जो बंदा, पता नहीं वो बेचारा कैसे कैसे अपने किससे उधार उठाया, उसने कौन सी कीमती चीज़ बेची, आपको अद्वियात लाके, सर्जिकल की चीज़ें लाके आपको दे रहा है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और आप कहते हैं उसको निकाल के छोटी सी पट्टी करके कि उठाओ ले जाओ, सेट तैयार है, बेच दो मेडिकल स्टोर के ऊपर। आपको अंदाजा नहीं है कि वो जो लेके आया वो किस कैफियत से गुजरा है, उसने पैसे कैसे अरेंज किए, वो तो ये सोच के मंगाते ही एक्स्ट्रा मंगवाते हैं, सामान एक्स्ट्रा मंगवाते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब मैं हूँ ना, मैं तो सर हूँ परेशान, ठीक है। मुझे तो जो लिख के देंगे मैं तो फौरन जाना, भाग के ले आना है, जैसे मर्जी लाऊं ले आना, लेकर आना है, किसी से उधार लूं, किसी को मारूं। अब ये जो नीचे माफिया बैठी है मेडिकल स्टोर वाली, 100 वाली पट्टी है 300 की बेच रहे हैं, और कोई ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है, सब मिले हुए हैं। और यही पट्टी मैं अपनी वाइफ की रोजाना पट्टी करता हूँ। ये जो 300 की पट्टी बेच रहे हैं, ये मैं अपना इकबाल टाउन स्कीम मोड क्लिनिक से ले रहा हूँ, ठीक है। ये पट्टी 100 रुपए की मिल रही है, कोई पूछने वाला है, ठीक है। हम 300 रुपया किस तरह कमाते हैं? दरख्तों पे तो नहीं लगे कि यूं करके तोड़े और जेब में डाल लिए, मिन्नतें करनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, धूप छाँव, गर्मी, बारिश। वज़ीर आला पंजाब, इनकी बातें सुने, ये असल मसला है, ये वो तकलीफ है जिससे लोग गुजरते हैं, उसको फेस करते हैं। ऊपर तवज्जो की ये जाए। हकीकत है कि यहाँ पर हमला इसी तरह से लोगों को जलील करता है, ख्वार करता है, उनसे लूट मार की जाती है, और जो चीज़ें जो अद्वियात मंगवाई जाती है एक तलख, और ये अफसोसनाक हकीकत है कि उसमें से ज़्यादातर चीज़ें वापस फ़रोख्त की जाती है। इन्हीं स्टोर्स के साथ उनकी बात जो है पहले से डन होती है, उनके पास चीज़ें जाती हैं और वापस वो इनको बेच देते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि अस्पताल में जो सरकारी इंजेक्शन आते हैं, जो चीज़ें आती हैं, वो सारी भी वापस स्टोर्स के ऊपर जाके बेची जाती हैं। इन लोगों का एहतसाब करें, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है। एमएस साहब को सब पता होता है, डीएमएस को, एएमएस को, सबको सब पता होता है क्या कर रहा है, लेकिन कोई पूछता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। बताएं, आपका पेशेंट है यहाँ पर? हाँ जी, मेरे अब्बू, हमें 1 हफ्ता 2 हफ्ते हो गए हम यहाँ पे रोल रहे हैं, लेकिन हमका जो एक गोला है चूल्हे का वो चलना था, लेकिन डॉक्टर कह रहा है वो गिरे हैं, उसका ऑपरेशन होना है। तो कह रहे नहीं, ऑपरेशन नहीं कर रहे, वो कह रहे इस्लामाबाद से ये गोला आएगा, चूल्हे का वो है 3 लाख का मिल जाए, 4 लाख का। हम अपील करते हैं, कॉल भेजते हैं, अगर मैं आपको फ्री मिल जाए तो तब भी ठीक है, अगर नहीं पैसे पे कर सकते तो हम कॉल भेज सकते हैं, फ्री आपको मिल जाए, 2 माह मिल जाए, 3 माह बाद मिल जाए। बाबा वो पूरी रात सोता नहीं है, तकलीफ की वजह से, तकलीफ से सोता नहीं है। ये हमें छुट्टी दे रहे हैं, कह रहे हैं अब चले जाएं, लेकिन हमारे पास आम पड़ा है गोला, हम पा देंगे, 1 माह बाद चले, 2 माह बाद चले, खराब हो जाए, फिर आप हमारे पास आएंगी, फिर हम इस्लामाबाद से आएगा वो, हम बाहर से मंगवाएंगे, फिर चढ़ाएंगे, हमारे पास वो नहीं है।